चलो आवाज ना करें, शांत हो जाएं सभी लोग। क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ चलो, देखो जो मैंने कल पढ़ाया था, कल सिखाया था, शांत हो जाएं सभी लोग पीछे। हेलो, कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? सरलीकरण, है ना। सरलीकरण के कुछ मैंने आपको नियम बताए थे। शांति, देखो शांत होकर पढ़ोगे तो आवाज आप तक आएगी, ठीक है ना। मेरी बात सुन लो पहले। मैंने आपको कल पढ़ाया था बॉड मास, पता है ना सबको। शांत हो जाएं सभी लोग पीछे। हेलो, शांत, साइलेंट, साइलेंट हो जाओ। देखो आपको मैंने पढ़ाया था बॉड मास, क्या पढ़ाया था? बॉड मास पढ़ाया था, है ना। बॉड मास पढ़ाया था। हमें पता है अच्छे से कि बॉड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? और ब्रैकेट को आप जानते हैं, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 5। सबसे पहला बिंदु ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? इसके बाद रेखा, रेखा ब्रैकेट, रेखा कोष्टक जिसके लाने कहते हैं। इसके बाद छोटा कोष्टक, आपने खूब पढ़ा होगा। इसके बाद में मंझला कोष्टक, मंझले कोष्टक में बीच में लचक होती है। और जो हमारा बड़ा कोष्टक होता है वो सीधा खड़ा होता है, ध्यान रखें अच्छे से। कैसा होता है? एकदम से खड़ा होता है। जो हमारे कोष्टक है वो कितने प्रकार के होते हैं टोटल? हम तुम्हारे लिए 5 प्रकार के कोष्टक पढ़ाने वाले हैं आगे चल के, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है, देखो आप, ओए, अगर आप आवाज नहीं करो, अगर आवाज करोगे तो उठा के भगा दूंगा, ध्यान रखना अच्छे से। साइलेंट हो जाओ। तुम्हें पता है कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको ये भी तो पता है। तो आप उस चीज को समझ नहीं रहे बिल्कुल भी। मैंने लाइट क्यों जलाई? मैं अपनी शकल दिखाने के लिए थोड़ा ना लाइट जला रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप सब थोड़ा साइलेंट रहो। देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है। क्या होता है? का। और इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है गुणा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेटों को सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे? का को सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो D4 होता है भाग। क्या होता है? भाग। D4 डॉग, D4 डॉग होता है, लेकिन D4 यहाँ पे क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग। इसका, इसके बाद M4 क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। A4 क्या होता है? ऐड। इसके बाद क्या होता है? माइनस। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे, फिर हम गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस और फिर माइनस। ये आपका क्या है? क्रम है। ठीक, बात क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको दिख रहा है एसएससी जीडी 25 फरवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिख रहा है आप सबके लिए। तो हमें ये देखना है कि सर इसमें कौन कौन से चिन्ह आए। तो आप सब लोग कहोगे सर गुणा आया, माइनस आया, गुणा आया, भाग आया। बोलो आया ही नहीं आया? आप कहोगे सर इसमें हमारे लिए भाग भी मिल गया है, गुणा भी मिल गया है और माइनस भी मिल गया है, लेकिन प्लस नहीं आया। क्या आया? क्या प्लस नहीं आया? आया है प्लस, आपको दिख नहीं रहा है। समझ रहे ना? आया क्या प्लस के नहीं आया? बताओ। आया है प्लस। किस किस को दिख रहा है प्लस? हाथ ऊपर करो, किस किस को दिख रहा है? इतने कम बच्चों आंखें खराब हो गई तुम्हारी, शायद जंग लग गई तुम्हारी आंखों में, मगर नीचे कर लो। आप जी बताओ, आप जी बताओ मुझे, जो 32 है वो 32 है, 32 है वो धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक। जो 3 हमारा धनात्मक है ऋणात्मक? धनात्मक। 4 हमारा धनात्मक है ऋणात्मक? और हमारा 8 कैसा है? धनात्मक के ऋणात्मक। तो प्लस का चिन्ह आया कि नहीं आया? आया है ना। तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन प्लस का चिन्ह तो आया है। मत, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी संख्या के आगे, आगे का मतलब समझते हो? जैसे मैं एक खड़ा हूं तो आगा मेरा ये है कि ये है? यही है ना? समझ रहा है ना? क्या कह रहे, दिख रहा है ना? तो ऐसे ही अगर मान लो कोई संख्या है, इसका आगे वाला हिस्सा जी है, जी है, यही है ना? ये वाला है, ये वाला है। देखो आगे का हिस्सा जी है, ध्यान रखना अच्छे, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर आगे जो जैसे माइनस नहीं लगा है तो इसका मतलब है वहां प्लस लगा होगा। 100% दिखे, अन्यथा ना दिखे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी बात सुनना ध्यान से कि हमें पता है सर कोष्टक इसमें नहीं आया है, ऑफ इसमें नहीं आया है। इसमें केवल क्या आया है? बताओ। भाग आया है, गुणा आया है, प्लस आया है और क्या आया है? माइनस।
सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बताओ, भाग करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, भाग करना है। मतलब सर हम इनको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले करेंगे या नहीं करेंगे बताओ। अगर हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, 8 का भाग हम लगाएंगे, ईमानदारी बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और देखो एक बात और सुन लो पहले, कि जो संख्या आगे होती है, जब आगे है 32 और ये क्या है पीछे, उनके बीच में भाग है, इसका मतलब है कि 32 में 8 का हम क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। इसके बाद क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। गुणा में कितना लिखा हुआ है 4, और माइनस में कितना लिखा हुआ है 2, और गुणा में कितना लिखा है 3। अब मुझे ये बताओ, अब हमारा हमने भाग को सॉल्व कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, आप ही बताओ। गुणा करना होगा। आप गुणा करोगे, एक बात और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एक संख्या यदि प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, अगर उनका गुणा करते हैं तो माइनस ही आएगा। तो आप जब बताओ ईमानदारी से यहां कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा, यहां तक क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे सर एक गुणा यहां था एक गुणा यहां भी, तो इनको भी हमें गुणा करना पड़ेगा यहीं पे, तो कितना आएगा बताओ, 4 चौक आएगा या नहीं आएगा। अब जी देखो 16 यहाँ आ गया है और 6 कैसे यहाँ आ गया है, ये हमें पता है सर कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, नेगेटिव है। आप ईमानदारी बताओ, ये घटेंगे या जुड़ेंगे, घटेंगे तो कितना आएगा बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। और आप लोग बड़े आराम से ऐसे टिक लगा दोगे, सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है, 10 आ गया। ईमानदारी बताओ, आपको समझ में आ गया या नहीं आया बताओ, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। हम आगे बढ़े, जल्दी बताएं। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप बताओ मुझे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसमें कोष्टक नहीं है, ऑफ नहीं है, पहले भाग करना है। हमने भाग करेंगे, ईमानदारी बताओ, 4 तिया, हम कहेंगे सर 16। देखो 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा बोलो, 3, माइनस का 3 गुणा में 4। बात क्लियर है, बोलो जल्दी से। आपको लिखना नहीं है, घर पे लिख लेना, केवल आज प्रैक्टिस की क्लास है, ध्यान रखना। आपको नहीं लिखना, मैंने बोला नहीं आपसे, लेकिन आपको नहीं लिखना, आपको बस देखना है। आज का काम केवल देखने का है और शांति से बैठना है, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, पहले मैंने सबसे पहला काम किया है, भाग किया है। भाग में ये इक्वेशन बन गई है। इसके बाद हमें क्या करना है बोलो, गुणा करना है। ईमानदारी बताओ, गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 करेंगे। 12 माइनस के आएंगे, प्लस के, माइनस के आएंगे। ये प्लस का है हमारा, ये 16 हमारा कैसा है, प्लस का है। 16 और 3 कितना होता है बोलो, 19 माइनस के 12 है ना। अब कितना आएगा बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा, 7। क्या ऑप्शन में 7 दिख रहा है, ऑप्शन में हमारा 7 दिख रहा है। कौन से एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी जीडी का एग्जाम, जानते हो। सिलेबस सबको पता है, नहीं पता है। देखो सिलेबस सबको पता होना चाहिए। 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, और 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और 20 क्वेश्चन किसके आते हैं, जीएस के आते हैं। समझ में आए। इसमें सिलेक्शन दिलाने वाले 3 सब्जेक्ट होते हैं, चौथा सब्जेक्ट को इग्नोर, मतलब पढ़ना है लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना है। फोकस अगर हमें इन 3 पे बहुत अच्छे से पकड़ है, इस पे अगर आधे नंबर भी आ रहे हैं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनो पहले ध्यान से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जे आ गया है, इसमें ऑप्शन काट दिए गए हैं, ऑप्शन नहीं है, केवल क्या है, क्वेश्चन है। देखो आवाज ना करो तो अच्छे रहोगे, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। इसमें कोष्टक आया है, और कोष्टक एक नहीं, कोष्टक तीनों आए। बोलो तीनों कोष्टक है कि नहीं है। सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व करते हैं, छोटा वाला, इसके बाद मझला वाला, इसके बाद बड़ा वाला। बोलो छोटा वाला कहां से कहां तक, यहां से यहां तक है क्या नहीं बताओ। आप बताओ 6 प्लस का है माइनस का, 6 प्लस का है माइनस का, इन दोनों को जोड़ेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस लगा यहाँ पे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 6, ये कौन सा कोष्टक बताओ। मैंने क्या कहा था कि बीच में जिसमें लचक होती है उसे महिला कोष्टक कहते हैं। अब ये बताओ यहां से आंसर कितना निकलेगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। अब देखो जे वाला माइनस, अबे माइनस का 2 आएगा, लेकिन अब जे अंदर जाएगा तो कैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है बताओ, 3 है। अब कौन सा कोष्टक है ये बताओ, बड़ा कोष्टक, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा बताओ। अब जे वाला माइनस मिलेगा तो कैसा हो जाएगा,
यहां पर कितना लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? अगर ऑप्शन होते तो बड़े आराम से कर बता देते ना आप आंसर, कोई दिक्कत है क्या बताओ? नहीं है, हम लोग आगे बढ़े, जल्दी बताओ, कोई समस्या नहीं है ना? चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आपसे क्या बोला, सभी क्वेश्चन सरल आते हैं, बिल्कुल सरल, बस आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मानसिकता से पढ़ रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो बैठ जाओ आराम से, चलो थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, ऐसे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट, समझ रहे? क्योंकि देखो जिंदगी ही एडजस्ट है, ध्यान रखना अच्छे से, समझ रहे? चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, दिखने में बहुत सुंदर और सुशील है, ठीक है? देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, पहले सबसे हम पहले का सॉल्व करते हैं या फिर कोष्टक सॉल्व करते हैं? कोष्टक, और कोष्टक में भी कौन सा कोष्टक आपको पता अच्छे से? सर एक छोटा कोष्टक यहां से यहां तक है और एक छोटा कोष्टक यहां से इधर तक है, तो आप कहो तो मैं यहां पे ऐसे प्लस में 5 कर दूं, बताओ कर दूं क्या? और इसके बाद बड़ा कोष्टक भी लगा है। अब मेरी बात सुनो, जिसको हटा दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरी बात सुन लो, पहले सबसे पहला काम छोटा कोष्टक को हल करना है, और छोटे कोष्टक में भी क्या हल करेंगे, जैसे इसमें सबसे पहले क्या लगा है, भाग लगा है, 22 से भाग लगाए कितना आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अब जी बताओ, सुनना पहले, इस कोष्टक के अंदर 2 प्लस का रहेगा, 5 कैसा रहेगा, प्लस का, तो जुड़ जाएगा कितना आएगा, 7 आएगा। अब सुनो पहले ध्यान से, यहां 44 और 2 कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 44 और 2 कितना हो जाएगा, 46, 46 में से 11 कम करें कितना आएगा, 35 आएगा। आप लोग कह सकते हैं सर 81 ऑफ, और फिर कह रहे होंगे सर यहाँ पे जो इसका वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी बताओ, 35, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 7। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान, ऐसे ही बचा है ना क्वेश्चन, ऐसे ही बच रहा है ना, बोलो। अब ये बताओ इसमें इसको सॉल्व करूं या इसको, ऑफ को आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया, मान लो हो गया, ठीक हो गया आपस में। अब हमें भाग देना कि नहीं देना है, 7 का भाग लगाएंगे, 7 पाना 5 एकम 5 8, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा होगा वो कितना हो रहा, 405। क्लियर है, किसी को डाउट? इसके बाद आगे बढ़ेंगे, सुनो पहले, देखो आज केवल क्या करना है, प्रैक्टिस। मैंने कल कंसेप्ट सिखाए थे और आज आपकी क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस जिंदगी में बहुत जरूरी है, किसी की भी हो, लेकिन प्रैक्टिस। आप सबसे पहले ये बताओ इसमें कोष्टक हैं, तीनों कोष्टक हैं कि नहीं, बताओ मुझे। सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करते हैं, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, ईमानदारी बताओ इसमें कौन सा काम करेंगे, पहले गुणा करेंगे, 6 चौक कितना होता है, 24। आप ईमानदारी बताओ छोटे कोष्टक में, देखो छोटे कोष्टक में 16 माइनस के 24 माइनस के 2 ऐसे आएगा। अब जी बताओ 24 माइनस का है, माइनस के 2 हैं, आपको अच्छे से पता है सर यदि माइनस माइनस की संख्या होती है तो वे जुड़ जाती हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं सर 16 माइनस के 26। बात क्लियर है, किसी को डाउट है क्या बताओ? नहीं। इसके बाद आप लोग कहोगे सर यह बच तो 10 रहा लेकिन चिन्ह कैसा आएगा बताओ, कल मैंने आपको समझाया था ना ये बात। अब आप ये कहोगे सर अभी कोष्टक के अंदर है जी, अगर ये माइनस मिलेगा, ईमानदारी बताओ ये प्लस का हो जाएगा। चलो इसके बाद क्या आ जाएगा, 14। अब कौन सा कोष्टक, महिला कोष्टक, इस 14 और 10 कितना हो जाएगा बोलो, 24 आ रहा है ना। अब 24, अब सुनो पहले, महिला कोष्टक के तुरंत चिन्ह कौन सा है बताओ, माइनस, माइनस पे क्या आया बताओ 20, और कौन सा कोष्टक है बताओ मुझे। अब ईमानदारी बताओ 20 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, माइनस के, अगर माइनस के 4 आ रहे हैं, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, माइनस के 4 आ रहे हैं, बड़े कोष्टक में बंद है, लेकिन ऑलरेडी क्या है माइनस, और जे माइनस मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के क्या आएगा बोलो। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 44। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, लगा लोगे क्वेश्चनों के लिए। अब देखो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, हटा दें इसको, लिखना नहीं है, अगर आपके लाने लिखना हो सारी ये आपकी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप उसको देखकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद
अगला वाला क्वेश्चन ये है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है सारे, ठीक है। एक एक चीजें खोल दूंगा, ध्यान रखना अच्छे से। देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, कि जैसे हमें पता है सर कोष्टक वाली चीजों को हमें देखना है अच्छे से, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा, बताओ ऐसे ही हो जाएगा। अब ये माइनस इससे मिलेगा, कैसा हो जाएगा। अब देखो पहले भाग, ये -15 ही रहेगा, ऐसे ही लिख लो इसके लाने, बस कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये हमारा कैसा हो जाएगा, -4 और गुणा में कितना हो जाएगा। तो पहला काम हमें क्या करना थी बताओ, भाग देना है। पहला काम भाग लगाएंगे, 15 का भाग यदि 60 में लगाएं कितना आएगा। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे कि जो कौन सी बात, कि सर हम 60 में भाग लगा रहे हैं, काय का 15 का, लेकिन माइनस के 15 है, बोलो है कि नहीं 15। अगर हम 15 का भाग लगाएंगे 4 तो आ रहा, लेकिन सर माइनस संग में रहेगा, कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे वैसे तो कुछ प्लस के है, लेकिन कैसा आएगा आप बताओ, माइनस के कितने आएंगे 4, और यहाँ भी कैसे है माइनस के 4, गुणा में कितना बोलो 9, ऐसा ही है ना। अब जी बताओ मुझे, घटना जुड़ना क्या होना, पहले गुणा, गुणा करेंगे 36 आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। अब जी बताओ ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है हमारा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 36 9 45 और 4 कितना हो जाएगा बताओ, 49 हो रहा है। सबके सब माइनस हैं, जुड़ जाएंगे, हमें पता है सर माइनस ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का ईमानदारी से बताओ आंसर क्या आएगा, बोलो माइनस के 49 आएगा। किसी के लाने कोई दिक्कत है क्या बताओ, नहीं है ना। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या बताओ, नहीं है। देखो लिखना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता पड़े तो आपको क्या करना है, YouTube पे जाना है और आराम से वहां से लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सुनो पहले ध्यान से, 40 क्वेश्चन है आज की जो क्लास में, 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ध्यान रखना। यहां लिखा है माइनस का 9, माइनस का ऐसे ही लिखा हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहला काम क्या है, यहाँ माइनस के कितने हैं 9, इधर देखो सभी लोग, नहीं लिखना है, हम कह रहे हैं बाद में लिखना है आपके लिए। देखो माइनस माइनस क्या आएगा बताओ, प्लस, यहाँ कैसे हो रहे हैं प्लस के भाग में माइनस के कितने रहेंगे 12। अब आप ये कहोगे सर माइनस के 3 गुणा में कितने आ रहे हैं 7, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, कंसेप्ट वही है। देखो इसके बाद माइनस का 9 अगर हम लोग 12 से भाग लगाते, ईमानदारी बताओ कितना आएगा। आपको पता है सर प्लस के 60 हैं, माइनस के कितने हैं 12 हैं, अगर हम 12 से भाग लगाएंगे सर 5 तो आ रहा, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सर मल्टीप्लाई कर दो, अब आपने भाग लगा दिया, कितना आएगा बोलो 21 आएगा, लेकिन कैसा आएगा। अब ये बताओ इनको जोड़कर देखो कितने आ रहे हैं, माइनस के, क्या ऑप्शन में 35 है, कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था कि आज मैं एसएससी जीडी में जितने क्वेश्चन आए हैं सरलीकरण के, सारे क्वेश्चन आपके सामने। अब ये बताओ, जे क्वेश्चन मैंने जो कल की क्लास आपको पढ़ाई है वो कंसेप्ट बताया, उन्हीं कंसेप्टों से सारे क्वेश्चन भर रहे हैं नहीं भर रहे, बताओ मुझे, भर रहे हैं ना। तो बस यही है कि यदि आपके लाने कंसेप्ट आते हैं, आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं, क्वेश्चन बनेंगे आपसे धड़ाधड़। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है, ये 2023 का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखो अच्छे होते हैं। देखो मेरी बात सुनना पहले ध्यान से, कि सबसे पहला हमें काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। बोलो हम लोग 7 से पहले क्या देंगे 9 पाना, फिर 45 पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। मैंने कहा था यदि आपको याद है, यदि किसी संख्या के पीछे 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करना है, आप सबको पता है सर, पीछे वाली संख्या का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कितना होता है। अब 4 के बाद क्या आता है, 4 पंचे, तो आप ये कहोगे सर उस संख्या का जो वर्ग आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 25। आप बड़े आराम से कहोगे सर इस कोष्टक को आपने हल किया तो कितना मान निकल रहा है 20। हम यहां लिखना स्टार्ट करेंगे, देखो 65 लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद में कितना लिखेंगे 13, फिर कितना लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस में 20 25, है ना, समझ रहे। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आई 20 25। इसके बाद में प्लस में कितना लिखेंगे 100, भाग में कितना लिखेंगे 5, और यहाँ पे ऑफ में कितना लिखेंगे बताओ, रुक जाओ। देखो मेरी बात सुन लो पहले, ऑफ का मतलब हिंदी मीनिंग होता है का,
ठीक है, इसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग 4। आप कहो तो इसको मिटा दें, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद 4 गुणा में कितना आएगा बताओ 80। अब जी बताओ तुम्हें कहीं कोष्टक है क्या, तो क्या सॉल्व करेंगे, का सॉल्व करेंगे, का कितनी बार आया, यहीं पर आया, जी कितना हो गया बताओ 20। अब हम क्या करेंगे, अगर 20 मान लो आ गया, अब क्या करेंगे भाग, तो अब भाग इन्हीं में है, तो देखो 13 पना 65 गुणा में 4 प्लस में 20 25, और आप जी बताओ अगर 20 का भाग लगाओ कितना आएगा 5, गुणा में कितना आएगा। अब मुझे बस इतना बताओ, अगर हम इसका गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा, इसका गुणा कर रहा है कितना आ रहा, 40 नहीं 400, और यहाँ पे ईमानदारी बताओ कितना आएगा 20 25। देखो 20 25 प्लस 400 प्लस 20 कितना आएगा बताओ 2445। तो क्या ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन क्रमांक डी आंसर। अगर आप डी लगाओगे नंबर मिलेगा, उसके पिताजी को भी नंबर देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे ना, ठीक है। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या है बोलो, नहीं है। चलो इसके बाद सुन लो, पहले अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, जी वाला। देखो मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, कि हमें पता है सर छोटा कोष्टक कहां से स्टार्ट हो रहा है, जी हो रहा है यहां से, यहीं से हो रहा है ना। देखो छोटा कोष्टक स्टार्ट हो रहा है यहां से, यहीं से हो रहा है, कहां तक जा रहा है, यहीं तक जा रहा है। इसी को लिख लो पहले। आप कहोगे सर हम इसको इसी को लिखते हैं, यहां लिखा हुआ है 4 और ऑफ का मतलब क्या होता है का, और 6 प्लस का 12 भाग 3 गुणा में 6 माइनस में 4 गुणा में ध्यान रखना जी 5, और कोष्टक बंद। इसको खत्म ही कर दे रहे हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। देखो पहले पहला काम क्या करना है, गुणा भाग क्या करना है, का मतलब गुणा, यही आएगा। यहां आ गया इसका मतलब 24, फिर हमें क्या करना है भाग। तो आप कहोगे सर इसका मतलब आ रहा है 4, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा। आप सुनो मेरी बात, यहां आ गया जैसे 24 आया 24, फिर प्लस में कितना आया 4, गुणा में कितना आया 6, माइनस में कितना आया 4, गुणा में कितना आया 5, फिर कोष्टक बंद। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। आप कहोगे सर 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, बोलो ऐसे आएगा। आप कहोगे सर यहाँ लिखा है 24, यहाँ लिखा है प्लस के आएंगे 24, ऐसे आएंगे ना, माइनस के आएंगे 20। अब बताओ 24 24 48, अगर 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे। तो आप ईमानदारी बताओ यहां से कितना निकला हमारा 28, कितना निकला। अभी क्वेश्चन बहुत रह गया, अभी क्वेश्चन रह गया है, आपको अच्छे से पता है सर 45 थे, माइनस में 3 गुणा में कितने थे 28, और अभी और कितना था प्लस में 6। अब क्या होना है, 28 दिया कितने होते हैं 84, ये माइनस रहेगा प्लस का, ये 45 प्लस के 6 इसमें जुड़ जाएंगे क्योंकि ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव। 6 और 45 कितना होता है, माइनस कितना है 84। अगर अपन माइनस करेंगे तो आप ईमानदारी बताओ कितना आएगा, माइनस का है प्लस का, माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी संख्या कैसी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस के 33। बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताओ, कोई दिक्कत है क्या। एक आध क्वेश्चन आप करोगे पक्का। चलो भैया देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए रहा, चलो करके दिखाओ कितना आ रहा है। अरे यार आज नहीं बता दिया, ले करो 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 किया करो। और वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश किया करो, ऑनलाइन वाले भी करके दिखाएंगे हैं। लो भाई साहब लो, ठीक है अब तो नहीं कोई दिक्कत। देखो बातें कर रहे हैं ऑनलाइन में, तुम ध्यान रखना, क्वेश्चन करो। तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ठंड लग रही है, रजाई मंगा दे तो।
प्रश्न रखे है, निकाल लो, उसमें निकल आएगा वो तो। यार कैसा आदमी है, ये तो गलत काम कर रहा है यार। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ गया सबका। चलो इसके बाद अपन लोग देखते हैं, हम करवाएं क्या, करवाना पड़ेगा, ऐसा कोई है करवाना पड़ेगा। चलो ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, हम करवाते हैं। देखो करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो हमारे लिए छोटा कोष्टक सॉल्व करना है ना। छोटा कोष्टक में क्या है, देखो ये माइनस अंदर पहुंच जाएगा, सो ऐसा हो जाएगा प्लस, लगा दें तो हो गया, छोटा कोष्टक खत्म ही हो गया। अब इसके बाद मंझला कोष्टक, मंझले कोष्टक में लिखा है 3 माइनस के 17 और माइनस के 10। अगर माइनस के 17 और माइनस के 10 है तो कितना, 27 हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 तो कैसा हो जाएगा, माइनस के 24। लेकिन ये माइनस मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस के 24। शायद पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। देखो पहले मैं आपको अलग करके दिखा देता हूं कि जैसे ए माइनस लगा, ये महिला कोष्टक है, सॉरी देखो सुनो पहले, यहाँ पे आपका महिला कोष्टक है, इसके आगे माइनस लगा है, यहाँ पे 3 है, माइनस के 17 है, माइनस के 10 है। आप कहोगे सर यहाँ पे आएगा हमारा अंदर बचेगा ये 27, 27 3 जाएगा 24, लेकिन माइनस का आएगा, सो कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का। क्लियर है। चलो इसके बाद मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, देखो हम यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा 95 माइनस बड़ा कोष्टक 144 भाग में 12, फिर हमारा क्या है, ऑफ। ऑफ का मतलब का समझ रहा हूं, नहीं तो का, ठीक है। इसके बाद में 12, 12 के बाद देखो प्लस के कितने आएंगे, 4, लेकिन जी वाले 24 कैसे रहेंगे, प्लस के, प्लस है क्या ना, चलो 24 प्लस के आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जी बताओ इसमें हमें क्या काम करना है, गुणा करना है, नहीं गुणा नहीं, सबसे पहले का सॉल्व करेंगे, और किसका मतलब कितना और 144, 144 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1, मतलब अगली स्टेप में 95 1 प्लस के 4 प्लस के, तो आप ईमानदारी बताओ कितना आ रहा है, 29 आ रहा है इसमें। तो आप 95 में से 29 माइनस करोगे तो बोलो आंसर कितना निकल के आएगा, क्या ऑप्शन में है, कौन से एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। बताओ बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कर लोगे ना। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े, चलो ठीक है। क्या कह रहे बेटा, कि कुछ कह रहे क्या, हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा देखो जीरा, जीरा शानदार क्वेश्चन है, इसको करना है हमारे लिए, ठीक है। इसको करो, कैसे करेंगे, हम करवा देते हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे कि कर लोगे इसको, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोष्टक है नहीं है, बताओ हम करवाएं कि तुम करोगे। देखो पहले मेरी बात सुनो जी, जी दिख रहा है ना यहाँ क्वेश्चन, इसकी जगह आप यहाँ बनाओ इसको, भाग 5 गुणा 4 माइनस 45, एक ही लाइन में खत्म क्वेश्चन। देखो ना तो का है ना कोष्टक है, सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, तो दो जगह भाग आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पे, यहाँ भाग लगाएंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2। तो अगली स्टेप में यहाँ बन जाएगा 3 गुणा में 7 प्लस के 5 माइनस के 2 माइनस के 9 प्लस के 9 गुणा में 4 माइनस 45। अब हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, गुणा करना पड़ेगा। हमें पता है सर 7 तिया 21 9 चौक 36, आप बताओ 7 तिया 21 प्लस के 5 माइनस 2 माइनस के 9 प्लस के 36 माइनस के 45, कोई डाउट, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज ना करें बिल्कुल भी, शांति बनाए रखें। अगर अब हमें देखो प्लस वाले जोड़ लो या फिर ऐसे कर लो कि सर इनको घटा लो, ये घट जाएंगे, एक प्लस का माइनस का, सो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 9, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 26, और ये 9 और 9 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, माइनस के 20, तो क्या बचेगा बताओ, तो ऑप्शन में है क्या 6, तो हम बड़े आराम से लगा सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा हमारा 6 आएगा। कर लोगे ना आराम से, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, देखो पहले ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो पहले सेम। इसको हमें पता है सर सबसे पहले कौन सी चीज सॉल्व करनी है, देखो पहले यही है ना छोटा कोष्टक, यही है ना, छोटे कोष्टक के अंदर भी क्या करना है, 5 चौक 20, यहां लिख देता हूं, प्लस में
फिर हमें क्या करना है, भाग। कितना आएगा, 2 गुणा में 4 दूनी प्लस में कितना आ रहा बताओ, 28। अब 28 का भाग मतलब कुल मिला के इसको काट दो, यहाँ कितना लिख दो बताओ, 28। इसके बाद कौन सा कोष्टक लगा दें, मजला लगा दें। अरे वाह, मजला लगा दिया, और बड़ा भी लगा दें, क्यों। अब जी बताओ, देखो मेरी बात सुनो, 28 का भाग 4 में लगाए, 4 का 28 में। देखो कछु बच्चे हम तो बताया 4 से 28 में लगा देते हैं और इसका आ जाता है 7, नहीं आया। लेकिन ऐसा आपको नहीं, 28 का भाग इसमें लगाना है तो आप ऐसे करेंगे, सर यहाँ करवा रहा हूं, ठीक है, मैले कोष्टक 5 गुणा में 4/28 आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। 4 से काटेंगे 7 और ऊपर बच रहा है हमारा 5/7, क्यों ऐसे ही आ जाएगा, बोलो। अब देखो पहले, अब कोष्टक के बाद क्या है, 3। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 15/7, ऐसे ही आएगा। 15/7 तो गुणा में कितना है, 4। आप कहोगे सर गुणा में कितना है, 4 है। 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 में, और फिर भाग में कितना है, 6। अब एक चीज और सुनना पहले ध्यान से, जैसे भाग है और यहाँ पे कितना है, 60/7। ओए एक खास चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भिन्नों पे आधारित क्वेश्चन चलना है। कल पूरा भिन्न पे क्लास रहेगी, भिन्नों से संबंधित। समझ में आया कि नहीं आया, तो जो भिन्न बन गई यहाँ पे, तो भिन्न का कार्यक्रम समझ लो यहाँ पे कि एक स्टेप सीख जाओगे कि अगर जैसे यहाँ पर भाग है जी, भाई साहब ऊपर बैठे या नीचे बैठे, है ना। अगर यहाँ भाग की जगह गुणा कर रहे तुम, तो इन्हें पलट दो, इन्हें कर दो, पलट दो, तो आप कहोगे सर 7 ऊपर और 60 नीचे। समझे मैंने क्या करो, मैंने इस भाग की जगह गुणा लगाया है, तो आप कहोगे सर अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, ध्यान रखना अच्छे से। और 6 से 6 काट दोगे तो आंसर कितना आएगा, 7/में। ऑप्शन है क्या, कौन से एग्जाम में आया है, एसएससी जीडी में आया है। तो बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या, बना लोगे ना क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगले क्वेश्चन पर जाओगे वीडियो देख लेना। हाय 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 हाय, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, पहले दोबारा देखो बेटा, इधर ठीक है ना। मैं केवल तुम्हें पता दीपक ही को पढ़ाने आया हूं, समझ आया कि नहीं आया। देखो दीपक सुनो पहले ध्यान से, कि हमें पता है सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को देखा, छोटे कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई मिल गया, कर दिया जी, आ गया हमारा कितना आया, 20 आया, दिख रहा है आपको। फिर इसके बाद हम लोग भाग दे रहे हैं तो प्लस में कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, 4, तो 4 दूनी 8 और 20 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आप जी कहोगे सर 28 के बाद महिला कोष्टक लगाओ, फिर 5 लगाओ, फिर गुणा 4 भाग में सर जी 28 लिख लो, ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। अब आप जी बताओ 28 का भाग 4 में या 4 का भाग 28 में, तो आप ईमानदारी बताओ 5 गुणा 4 में बताओ कितना आएगा, 28 आएगा। और 4 से काटो कितना आएगा, 7, तो 5/7 आएगा। अब आप जी कहोगे सर 5/7 मान लो आ गया, यहाँ पे 5 में कितना आ गया, 7, लेकिन इसके बाहर कितना है, 3 है, तो 3 5 है 15 कर लोगे, 15 में कितना आएगा, 7। फिर देखो पहले क्या लगा, 4, तो 4 का भी गुणा कर देना, कितना हो जाएगा बताओ, 60 आ जाएगा, 60 में। अब कौन सा चिन्ह लगा है, देखो अब 6 भाग और कितना है बताओ, 60/7, ठीक। ध्यान से सुनना कि क्या क्या, ये सुनना कि अगर आपने इसकी जगह ऐसे गुणा कर दिया, क्या कर दिया, तो ये भाई साहब ऊपर भेज दो और ये भाई साहब को नीचे भेज दो, ठीक है। और यहाँ पे 6 की 6 रहे, 6 से 6 खत्म कर देना, आंसर कितना आएगा, 7/में। दीपक खुश, कोई दिक्कत, डबल फीस लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, मजा नहीं हो, क्यों, डबल फीस में मजा नहीं आया, तो आज आधी फीस कह दूं, हाँ चलो ठीक है। इधर देखो पहले ध्यान रखे अच्छे से, हाँ इसमें हमें सबसे पहले पॉइंट आया, वैसे मैं पॉइंट का क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन आ गया तो डरना नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो इनमें क्या लगा है, हमें पता है सर सबसे पहले हमें यही सॉल्व करना है माइनस ए, अब आए नहीं, अब आए ए प्लस का ए माइनस का, ध्यान करना 10 बज जाए मुझे रोक देना, ठीक है, मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है। कितने टाइम हो गया अभी, हाँ अब 11 मिनट की देरी है, 11 मिनट क्लास चलेगी, इसका रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से,
क्या यहाँ लिखा है 7.6 और 3.4, घटावो सिखा रहा हूं, पॉइंट पॉइंट ऐसे लिख लो, पॉइंट पॉइंट, ठीक है। ऊपर लिखा है 7, फिर पॉइंट आया सो 6, फिर इधर देखो 3 और पॉइंट आया है 4, ऐसे करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो पहले, अब इन्हें क्या करना है, माइनस 6 में से 4 2, 7 में से 3 4, मतलब कितना आएगा बताओ। अब माइनस का आएगा प्लस का, तुम कहोगे सर प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या कैसी है, बड़ी है। इसके बाद सुनो पहले ध्यान से, यहां आ जाएगा 15.9 भाग 0.3, 32 नहीं 3.2, और इसमें क्या आ रहा था बताओ गुणा में 4.2 और माइनस के 50। यहां तक आपको समझ में आया। अब सुनो पहले भाग का कार्यक्रम और सुन लो पहले। देखो एक क्वेश्चन और बन रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, क्या कहते हो, क्वेश्चन बनना बहुत समझ में जरूरी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो मैं 7.6, अब जहां में से कोई ऐसी संख्या घटा रहा होता है इसमें पॉइंट नहीं होता, मान लो मैं घटा रहा हूं इसमें से 5 घटा रहा होता, तो आपके लाने जहां में से 5 घटाओ ना 5, तो अब देखो पॉइंट इसमें नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद ऐसे 0 लगा लेना है, अपने मन से पॉइंट लगा देना है संख्या के बाद, ठीक है ना, फिर उतार देना है, सर पॉइंट 5 इधर और 0 इधर, कोई दिक्कत नहीं, 6 के 6 5 कितना आ जाएगा हमारा 2.6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जब आपको ऐसा करना पड़े, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें भाग करना, गुणा करना, क्या करना है बताओ। भाग करोगे किसमें भाग लगाना है, 15.9 में, किसका लगाना, 0.3 का। एक बात और ध्यान रखना है, क्या अगर मान लो पॉइंट के बाद अंक समान है, देखो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक कट जाए, ध्यान रखना, हाँ कट जाए, ध्यान रखना जो बात याद रखना बेटा, ध्यान रखना जो बात को, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट के बाद उतने गए अंक है उतने अंक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे ना, कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 30 से काट दो, 3 5 15, 3 त्रिका 9, डायरेक्ट कितना आ गया सर, 53 आ गया, कितना आ गया है 53, कोई डाउट। अब मल्टीप्लाई कर लो ना जल्दी से, कितना आ रहा है, कितना 13.44। अब मेरी बात सुनो पहले, आपको गुणा करने का तरीका भी बता रहा हूं आपके लाने, कि आपको तो ये पॉइंट भूल जाओ कि सर है ही नहीं है पॉइंट, अब है नहीं है, आप तो सीधो क्या कर दो, गुणा कर दो, गुणा करेंगे कितना आ रहा है 1344, दे आ रहा है, गुणा करवे पे आ रहा है 1344। अब मेरी बात सुनो पहले, गुणा करवे पे 1344 आ रहा है, पॉइंट कहां लगाए, पॉइंट लगाने गिनने, एक अंक बाद एक अंक बाद, क्या अंक बाद हो रहा है, 2 अंक बाद, ऐसे पॉइंट के बाद अंक गिनना आपको, तो यहाँ कितनी बार लग जाएगा बताओ, 2। इसके बाद माइनस के कितने गए बताओ, 50। आप इनको जोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, 53 में से 50 घटा दो, 3 आ रहा है, तो 3 बच रहा है, और प्लस में कितना है बताओ, यहाँ 13.44, जोड़ेंगे कितना आएगा, 16.44। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन में लगा दोगे आराम से नंबर ही मिल जाएगा आपके लिए एक। एसएससी जीडी में आया है, 2019 में आया है, मैं सारे क्वेश्चन उठा के लाया हूं, समझ में आया कि नहीं, तुम देख भी रहे होंगे, 25 के, 24 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के और 19 के, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। उसके लिए मेहनत की है मैंने, पीडीएफ में समझ में आया, बनाया, स्क्रीनशॉट लिया, यहां से वहां से, समझ रहे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे। अब सुनो पहले, अब मैं आपके लाने क्या कर रहा हूं, घर के लिए काम दे रहा हूं, समझ रहे, घर को काम दे, जैसे आप वीडियो स्टार्ट करोगे, वीडियो देखोगे, वैसे अपने हाथ से करोगे, आपको मतलब ये क्वेश्चन करना है ऐसे, ठीक है, इसको करना है, और मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देता जा रहा हूं, तो करके वीडियो रोको करो, वीडियो रोको करो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा करना है, जी वाला करना, सारे क्वेश्चन वैसे ही करना है, जो नहीं बनेगा कल आके पूछ लेना क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसमें मैसेज कर देना, बता दूंगा आप, क्लास चिंता मत करो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अपने अपने डाउट रख लेना, डाउट क्लास एक दिन ले लेंगे अपन लोग, कहानी खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले क्लास चलने दो, और पहले बेसिक क्लास प्रैक्टिस, एक डाउट क्लास ले लेंगे, कहानी खत्म कर देंगे, सरलीकरण की, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ठीक, इसके बाद इसका करना है, दिख रहा है ना सबको, चलो इसके बाद आपको इसका करना है, कर लोगे ना, चलो इसके बाद आपको इसको करना है। देखो पहले आप ये बताओ, जैसे मैंने पढ़ा उनसे अलग लग रहा है तो बताओ, कर लोगे ना। देखो जो पढ़ने वाला होगा, जिसके लिए नौकरी की आवश्यकता होगी, वो कर लेगा। अबे आपके पास वक्त है, इसके बाद आपके लाने ना तो जो वक्त मिले, ना आपके लाने तुम्हें पिताजी तुम्हें पैसा देंगे बताओ, देंगे नहीं देंगे ना, ध्यान रखना, जो बहुत अच्छा समय है तुम्हारे पास अब, ठीक है, जो भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जे वाला करना है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आपको जे वाला क्वेश्चन करना है, बहुत, हाँ इसको करवा देता हूं, ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं, ऊपर वाला करवाना है, ओ ऊपर वाला कैसा था, इसमें भी है ना, सॉरी, हाँ इसको करवाना है, मैं करवाऊंगा, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। पहले ये बताओ, इसमें ऑफ आया क्या, ऑफ आया नहीं। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, ओए शांत हो जाओ,
शांत हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट। पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमें सर क्वेश्चन पूरा है क्या ये कहीं? हाँ सही है, रुक जाओ, ऐसे समझो कि लाइन में लिखा है, समझ लो, मान लो ऐसे करके, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले आप लोग भाग लगाओगे यहाँ पे, सबसे पहले लगाओगे या नहीं लगाओगे? 6 आएगा, यहाँ भाग लगाओगे 60 बटे में क्या आएगा n। तो मैं थोड़ा सा लिख लूं लाइन में, आप ये बताओ, यहाँ लिखेंगे अपन लोग, यहाँ इतनी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अपन लोग 30, पहले 30 ही लिखा है, फिर प्लस में कितना आएगा बताओ 6, गुणा में कितना आएगा 6, इसके बाद में माइनस कितना आएगा 15, माइनस में कितना आएगा 16, लेकिन माइनस में कितना आएगा 60 बटे में n, फिर माइनस में कितना आएगा 15, बराबर कितना आएगा 0। इतनी बात आपको समझ में आई? अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा, और गुणा कराएगा कितना 36, 36 30 कितना हो जाएगा 66, बोलो हो जाएगा। अब इसके बाद देखो माइनस के 15, माइनस के 16, माइनस के 15, 15 थी 45 और कितने हो जाए 46, बोलो हो जाए कि नहीं हो जाए। इसके बाद आप कहोगे सर माइनस के 60 बटे में n, यहाँ पे बराबर में 0, यहां तक भी समझ में आ गया होगा। अगर आप 66 में से 46 जाए गए, ईमानदारी बताओ कितना आएगा? पक्का? चलो भैया 20 आ गए, प्लस के आए क्या माइनस के? अब जी बताओ, देखो इनको मान आ रहा 20, लेकिन ये भाई साहब अगर उस साइड कूद जाए, देखो पहले माइनस के हैं, ध्यान रखना, यदि बराबर के उस साइड जाए चाहे इस साइड जाए, माइनस की चीज प्लस की हो जाती है, प्लस की चीज जे समझो अगर बराबर से उस साइड जा रहा है मतलब ससुराल में जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये बराबर के उस साइड जा रहा है मतलब कहां जा रहा है? ससुराल में। कैसे हो जाए बताओ? प्लस के हो गए है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो ऐसे 0 से आप 0 काट लेना, ठीक है, कट जाएगा, ध्यान रखना। 2 से भी काट लेना, आप कहोगे सर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा 1, n का गुणा करेंगे 1 में, n आएगा बराबर में कितना आएगा बोलो, और छाप लेना आप अच्छे से, समझ में आए? कर लोगे ना आराम से? कोई दिक्कत? बोलो, बोल ही नहीं रहे, कर लोगे ना आराम से? कोई दिक्कत? इसको अगर अगर नहीं आए समझ में, एक बार पीछे में बैक गियर डाल के और फिर आगे कर देना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो समझ गया ना? हाँ, आगे बढ़े अपन लोग, अगला क्वेश्चन दिए आप, ठीक है। इसमें पहला काम क्या करना है, भाग करना है। भाग तो मैं 2 को भाग दे 18, 36 में कितना आएगा बोलो? 18 आ गया, प्लस के अब गुणा कर दो, कितना आएगा 3y, माइनस के बराबर में, अब बताओ मुझे, बराबर में 8 आ रहे हैं, 22 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? नहीं है तुम्हें पता? माइनस के 4 बराबर में 8, ये 4 उधर चला जाएगा, कितना बचेगा बताओ? ये माइनस का है, ये बराबर लग गया। हाँ देखो माइनस का 4 हो जाएगा, ससुराल में जा रहा है, कैसा हो जाएगा? मतलब जुड़ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक, बाय की वैल्यू ऑप्शन में है क्या? तो दोनों क्वेश्चन कर लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो सिलेक्शन अगर ये लेना है तो आपको प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। अगर आपके लाने कोई ने कुछ भी सिखा दो, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक। देखो इसके बाद देखो ये वाला कर लोगे, कर लेना। देखो 25 वाला क्वेश्चन आपके नजर के सामने आ गया, ठीक है, कर लोगे। इसके बाद कर लोगे, बोलो, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। चलो ये वाला, रुक जाओ पहले 1 मिनट रुको, तो पहले कम से कम 1 मिनट रुक जाओ, कर लोगे ना। चलो इसके बाद में जे वाला, चलो इसके बाद जे वाला कर लोगे, चलो ठीक है। इसके बाद ए वाला, अरे ना कर पाओगे, ना कर पाओगे। देखो हमने आपको, सुनो पहले, छोटा कोष्टक बताया, मंझला बताया, बड़ा बताया, क्या रेखा कोष्टक बताया, आ गया तुम्हारे सामने, आ गया ना, ठीक है ना। अब सुनो पहले कैसे करना है, पहले जो बताओ हम क्या करते, भाग करते नहीं करें, भाग नहीं करना है, पहला काम क्या करना है, रेखा कोष्टक सोल्व, रेखा को सोल्व करना है, रेखा कोष्टक को सोल्व करना है। आप कहोगे सर एक तो छोटा कोष्टक जी है और एक छोटा कोष्टक जी है, लेकिन जा सके हैं रेखा कोष्टक, ठीक है। तो पहला काम 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए, बोलो 8, यहां लिखे हैं 24, कितने लिखे हैं 24, भाग में बचा 8, प्लस में कितना आया 32, छोटा कोष्टक लगा लो, 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा आपके? सर यहां से यहां तक मान कितना आया 36, समझ में आया। इसमें हमें पता है क्या होना है, भाग,
सॉरी, इन्हें बताया ही नहीं है, बताओ लो कितना हो रहा है। 8 चौक 32 कर दिया, तो 3 और 32 कितने हो गए बताओ। 3 और 32 कितने, सही तो है, ये 35 हो गया है। ठीक है, अब सुनो पहले ध्यान से, यहां 2 का भाग लगाया, कितना आया 4, 4 और 4 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए 5, है ना, 5 ही बच रहे। अब ये 5 आपके, फिर ये 5 इनके बीच में क्या लगा है, काटेंगे कितना आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, रेखा कोष्टक से छुटकारा मिल गया, कोई दिक्कत। अगर मिल गया तो अगला क्वेश्चन आप करोगे, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, करके दिखाओ, यहीं करो, तुम कहां जाओगे, यहीं पे करो, जल्दी करो पृथ्वी में। हाँ? बस बस दिखा दी क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन है, नहीं क्या मैं करवा नहीं रहा हूं तो निकाल रहा हूं। चलो ओके, आगे बढ़े, हो गया, हो गया। देखो यहां क्या है, सुनो पहले मेरी बात सुनो, बताओ माइनस पे रेखा लगी क्या, नहीं लगी ना, तो आपके लाने क्या करना है, इसको माइनस की तो है ये संख्या, आपको बस इतना सॉल्व करना है। तो आप ये कहोगे सर 6 हो गए, प्लस के नहीं हो गए, यही तो गड़बड़ है, यही तो लफड़ा हो जाता है। आपको अगर आपने इसको माइनस समझ लिया तो 6 और 4 10 कर दोगे, नहीं करना है, क्योंकि हमें तो केवल इससे इतना मतलब है, बाउंड्री है, बाउंड्री वो दिख नहीं रही तो क्या हुआ, 6 में से 4 गए, 2 बचे, अब माइनस का गुणा करना है ऐसे करके, इसलिए तो कह रहे थे रेखा कोष्टक, समझे। आप देखो 6 में से 2 कितने बचे, 4, आपको पता है, देखो ये माइनस कैसा हो जाएगा, 10 में से कितने बच रहे, अब देखो पहले ये माइनस, अब बताओ 20 में से 6 गए 14, अब देखो पहले जे माइनस कैसा हो रहा है, यहाँ 72 में से अगर 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ऐसे करना है, कर लोगे ना आराम से, ऐसे करना था। देखो आप इसका ध्यान करना है, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं भैया, पहले रेखा, रेखा बोलना ऐसे, रेखा खींचा ही ना, वो सीता जी के लाने लक्ष्मण जी ने खींच दी, समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे। हाँ इसके बाद कर लोगे, कर लोगे, चलो कर लोगे, कर लोगे, कल पर क्लास रहेगी आपकी, उसकी क्या कहते हैं, भिन्नों की, ध्यान रखना। इसके बाद ये वाला, अगर ये भिन्न वाले क्वेश्चन बने तो ठीक है कर लेना, नहीं बने तो नहीं करना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट के ये वाले क्वेश्चन देखो पहले कर लोगे, मतलब ये क्वेश्चन देखो वो क्या डबल बार लिखा, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, ध्यान रखना। देखो इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही है, फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।